हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर 14 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे टीवीज़ और अलग अलग अप्लायंसेस काम करते हैं, जैसे गीज़र्स हुआ, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। मिक्सी हुई, मिक्सर ग्राइंडर हुआ, हमारा टीवी हुआ, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिवाइस दैट कैन बी यूज टू गेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस डिवाइस से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स कहलाता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस इज द पावर सप्लाइड बाय पावर ग्रिड्स। तो मेन सोर्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे घरों में? पावर ग्रिड्स, जो कि पावर सप्लाई करते हैं थ्रू हाई पावर इलेक्ट्रिक केबल्स। और ये इन पावर ग्रिड्स में कहाँ से आती है पावर? जो हाई पावर इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं वहाँ से, वो हमारे पावर ग्रिड में पावर सप्लाई करते हैं। और ये जो पावर ग्रिड्स होती हैं वो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, पावर सप्लाई करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स एंड डीजल पावर जनरेटर्स। अब इन पावर ग्रिड्स के अलावा आपने देखा होगा कई बार लाइट चली जाती है, तो लाइट जाने का मतलब है जो हाई पावर स्टेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं, वो हमारे घरों के पावर ग्रिड में पावर सप्लाई नहीं कर पा रहे, पावर कह लो या इलेक्ट्रिसिटी कह लो। तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? इन्वर्टर्स करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, डीजल पावर जनरेटर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या होटल्स में जनरेटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन पावर जनरेशन प्लांट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है? पावर जनरेशन प्लांट्स में। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जैसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। These are of 4 different types based on how they produce electricity। अब देखिए 4 तरीकों से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। देखिए वर्ड हेल्प देखिए ऊपर, पावर ग्रिड, ए नेटवर्क थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फ्रॉम लार्ज पावर स्टेशन प्लांट टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अपन है, उपभोक्ता जो कि इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जो कंज्यूम करते हैं उसे कंज्यूमर कहते हैं। तो पावर ग्रिड क्या होते हैं? ये नेटवर्क है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है थ्रू पावर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस पावर फ्रॉम बर्निंग कोल। देखिए ये फिगर है, देखिए 14.1 में देखिए ए वाला, ये थर्मल पावर प्लांट है। हमारे राजस्थान में भी है एक थर्मल पावर प्लांट, कोटा में। तो ये क्या होता है? कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूजेस द एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर। विंड पावर प्लांट्स यूजेस द एनर्जी ऑफ विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन। देखिए 4 तरीके के पावर प्लांट होते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट के बारे में हमने जान ही लिया, कोयले से बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, जहाँ पे भी वर्ड हाइड्रो आया आप समझ जाना वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ क्या होता है? फॉलिंग वाटर, जो पानी गिर रहा होता है ना, बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनते हैं। तो क्या होता है? वो उस फॉलिंग वाटर से बिजली को बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। विंड पावर प्लांट्स होता है, बी में देखिए आप, विंड पावर प्लांट, पवन चक्की दिख रही है ना आपको, ये गुजरात में भी प्रेजेंट है, तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी बना हुआ है विंड पावर प्लांट। ये विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। एंड सोलर पावर प्लांट, ये सोलर पावर प्लांट है ऑन ए रूफटॉप, सोलर पैनल ऑन ए रूफटॉप, सिलिकॉन का बना होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इससे क्या होता है? इससे भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ये सारे क्या है? फिगर 14.1 शोज द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। तो ये क्या है? ये जो फिगर 14.1 है, इसमें हमें 3 तरीके के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेज हमें देखने को मिले हैं। ए वाला तो थर्मल पावर प्लांट है, बी विंड पावर, और सी सोलर पैनल। टाइप्स ऑफ सेल, an electric cell contains chemicals which undergo a chemical reaction to produce electricity। अब देखिए हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स ज़्यादातर हमारे फ़ोन्स में, जो हमारी क्लॉक्स होती हैं, वॉचेस, घड़ियाँ जो हम वॉल पर लगाते हैं दीवारों पे, उनमें भी काम आती हैं सेल्स डे टू डे लाइफ में। हमारे टॉयज़ में बहुत से ऐसे टॉयज़ जिसमें सेल्स का इस्तेमाल होता है। तो अब हम उनके टाइप देखेंगे कि वो किस टाइप, उसमें क्या बना होता है, वो कैसे बने होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल कंटेंस केमिकल विच अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी बैटरी होती हैं, तो वो भी एक सेल है, बैटरी भी एक सेल का टाइप होता है। उसके अंदर लिथियम आयंस होते हैं हमारे फ़ोन्स में। और जो जितने भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, उन सब का अपना अपना केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी वो अलग अलग केमिकल से बने होते हैं।
तो क्या होता है, सेल के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है उनमें, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन इलेक्ट्रिक सेल में कंटेन केमिकल्स इन लिक्विड फॉर्म। इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है केमिकल। एग्जाम्पल कार बैटरी, आपकी कार्स में जो बैटरीज लगती हैं उनमें जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और सेमी सॉलिड ड्राई फॉर्म, एग्जाम्पल सेल्स यूज इन टीवी रिमोट। और देखिए या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड, यानी ना वो लिक्विड होगा ना वो सॉलिड होगा, सेमी सॉलिड होगा। तो ये क्या होता है, ड्राई सेल्स में जो टीवी रिमोट्स होते हैं और जो आपके टॉयज़ के अंदर जो सेल्स लगते हैं, रिमोट में जो सेल लगते हैं, या आपकी दीवार में जो आप घड़ियाँ क्लॉक्स वगैरह टाकते हैं उसमें जो सेल्स लगते हैं, वो किस टाइप के होते हैं सेल, उनमें केमिकल कंपोजिशन उसका कैसा होता है, सेमी सॉलिड टाइप का। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई इलेक्ट्रिक सेल्स बेस्ड ऑन हाउ वी यूज़ दैम। देखिए हम जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उन्हें हम हमारे यूजेस के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सम इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड हैव टू बी डिस्कार्डेड व्हेन दे गेट ड्रेन्ड रन्स आउट ऑफ पावर। देखिए कुछ इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो सिर्फ एक ही यूज़ के लिए होते हैं, एक बार के इस्तेमाल के लिए होते हैं, और एक बार फिर वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो डिस्कार्ड कर देते हैं हम उन्हें। सच इलेक्ट्रिक सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। ऐसे सेल्स जो सिर्फ एक ही बार काम में लिए जा सकते हैं उन्हें हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। दीज आर यूजुअली ड्राई सेल्स। ऊपर देखिए सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं ड्राई सेल को, ये सब क्या होते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आर बैटरीज यूज इन टीवी रिमोट्स, क्लॉक्स एंड टॉर्च लाइट्स। वो बैटरीज जो आपके टीवी रिमोट्स में यूज़ की जाती हैं, क्लॉक्स में यूज़ की जाती हैं, या टॉर्च लाइट्स में यूज़ की जाती हैं, वो ड्राई सेल का एग्जाम्पल हैं। वो हम एक ही बार यूज़ करते हैं, आप भी जानते हैं, फिर हम उन सेल्स को फेंक देते हैं। सम इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी रिचार्ज आफ्टर दे ड्रेन आउट। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जिन्हें हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। वो सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। प्राइमरी सेल्स एक ही यूज़ के लिए होते हैं और फिर वो उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं हम, लेकिन सेकेंडरी सेल्स को हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। व्हेन यू रिचार्ज योर मोबाइल फ़ोन यू आर रिचार्जिंग इट्स बैटरी। आपने देखा ही होगा, हम हमारे फ़ोन को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर जो बैटरी लगी है उसका जो क्या होता है, केमिकल जो उसमें प्रेजेंट होता है वो अपनी पावर लूज़ कर देता है थोड़े टाइम बाद, 4 आवर के बाद या 7 आवर के बाद, जितनी भी उसकी लॉन्ग लास्टिंग पीरियड होता है, उसके बाद हमें उसे रिचार्ज करना होता है। तो इन फ़ोन्स के अंदर कौन सी बैटरी का यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी सेल्स का यूज़ किया जाता है। सच इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज इन मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कार एक्सेट्रा। तो ये इन तीनों चीज़ों में सेकेंडरी सेल्स का इस्तेमाल होता है। डिड यू नो ए बैटरी इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल्स। अब देखिए हम यहाँ बार बार बैटरी सेल्स पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, एक अगर आप लेंगे सिंगल सेल तो वो तो सिंगल सेल ही कहलाएगा, लेकिन अगर आपने 2 सेल या 2 से ज़्यादा सेल लिए तो हम उसे बैटरी भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल आप डायग्राम देखिए, इसमें एक तो प्राइमरी सेल का दे रखा है और एक मोबाइल फ़ोन। यूज सेकेंडरी सेल्स इनसाइड ए ड्राई सेल। अब हमने ड्राई सेल के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि ड्राई सेल किससे मिलकर बना होता है। ए ड्राई सेल इज ए कन्वीनियंट टू यूज एज इट इज़ यूजुअली स्मॉल एंड कैन बी कैरीड अराउंड ईजिली। देखिए ड्राई सेल होता है वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है उसका यूज़, ठीक है, और क्या होता है, छोटा सा होता है, हम उसे ईजिली कैरी कर सकते हैं एंड कैन बी कैरीड अराउंड ईजिली। ए ड्राई सेल कंटेन्स ड्राई सॉलिड और सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर क्या होता है ड्राई सेल में, एक तो सेमी सॉलिड होता है या ड्राई सॉलिड इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। केमिकल, ये इंग्रेडिएंट ही वो केमिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन करता है जिसकी वजह से उसके अंदर पावर क्रिएट होती है। फिगर 14.3 शोज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए ड्राई सेल। एज यू कैन सी इन द फिगर ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स। देखिए इस फिगर में देखिए इसके कंपोजिशन बताया है ड्राई सेल का। ये देखिए जिंक कैन, यानी जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है वो जिंक का होता है, वो कैन जो होती है ऊपर का वो जिंक की बनी होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अमोनियम क्लोराइड पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, सेमी सॉलिड होता है। उसके अंदर कार्डबोर्ड कंटेनर होता है और उसके अंदर क्या होता है, पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये केमिकल है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, कार्बन होता है। ये देखिए नीचे इसका बेस ऑफ द जिंक कैन नेगेटिव टर्मिनल, तो ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा बेस, बीच में कार्बन रोड लगी होती है और जो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ मेटल कैप होती है। इनसाइड ये तो पढ़ लिया। अब ये इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर, ठीक है, जिंक कंटेनर का बना होता है ये, विच कंटेन्स ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड
Inside the zinc container is a cardboard container which contains manganese dioxide powder and mixed with carbon. देखिए सबसे पहले तो ऊपर का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है इन ड्राई सेल्स का, जो हम रिमोट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो जिंक का बना होता है। जिंक कंटेनर होता है, जिंक की बॉडी होती है जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। फिर उस जिंक कंटेनर के अंदर एक कार्डबोर्ड का कंटेनर होता है जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है पाउडर्ड फॉर्म में, जो कि कार्बन से मिलकर बना होता है। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ए कार्बन रोड विद ए मेटल कैप। अब देखिए बीच में कार्बन रोड है ब्राउन के बीच में एक डल ब्राउन कलर का, और ऊपर मेटल कैप रखी है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। A cell is covered and sealed except the metal cap of the carbon rod which sticks out at one end। देखिए पूरा सेल कवर अप है, लेकिन बस जो कार्बन कैप है वही ऊपर की तरफ एक्सपोज हो रही है, और यही कार्बन रोड क्या करती है, पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। और जो सेल का बेस है नीचे की तरफ देखिए, बेस ऑफ द जिंक, ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। और हम यही तो अटैच करते हैं हमारे फ़ोन उसमें रिमोट्स के अंदर। आप देखिएगा इसे ही हम अटैच करते हैं अंदर, which sticks out at one end and a flat base of the zinc container that remains exposed at the other end। तो ये दोनों ही एंड पर, ऊपर वाले एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल पे मेटल कैप है, और नीचे जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ बेस ऑफ द जिंक कैन इज प्रेजेंट। द कार्डबोर्ड हैज़ टाइनी माइक्रोस्कोपिक होल्स। अब जो कार्डबोर्ड था जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने मिक्स विद कार्बन जो पाउडर फॉर्म में था हमने उसको प्लेस करा था, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं। एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द केमिकल्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स वाया दीज होल्स। देखिए क्या होता है, इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होती है, केमिकल रिएक्शन टेक होती है। दिस केमिकल रिएक्शन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट इन ए ड्राई सेल। और यही केमिकल रिएक्शन जो हो रही है मैग्नीज डाइऑक्साइड में, अमोनियम क्लोराइड में, कार्बन में, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रही है ड्राई सेल के अंदर। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ 2 पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड बाय ए वायर टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो जितने भी सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, उनके हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं। हमने ड्राई सेल में भी देखा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, and a chemical reaction take place between the chemicals on either side of its which are connected by a wire to draw electric current। ठीक है, जो कि एक वायर से कनेक्टेड होते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकें। इन्हें सेल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स, हम इन्हें टर्मिनल कहते हैं। द मेटल कैप ऑन एंड द बेस ऑफ द जिंक कंटेनर्स एक्ट एज ए टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल। मैंने आपको बता ही दिया, मेटल कैप तो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगी, और जो बेस है इस कंटेनर का, जिंक कंटेनर का, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। द मेटल कैप इज कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, इंडिकेट विद द प्लस साइन। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे हमेशा हम प्लस साइन से डोनेट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। एंड द मेटल डिस्क इज कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल, इंडिकेट विद ए नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे, पॉजिटिव को प्लस से शो करेंगे। When the positive and negative terminals of the cell are connected to each other with a wire, an electric current flows through the wire। तो जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इस सर्किट कंप्लीट होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम देखिए, हमने एक ही वायर बोला है, यहाँ पे एक ही वायर को क्या करा है, एक वायर का एक एंड हमने पॉजिटिव से कनेक्ट करा, दूसरे एंड को नेगेटिव से कनेक्ट करा। हम एक वायर की जगह 2 वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, जो हम तो एक वायर के एक एंड को पॉजिटिव से, दूसरे वायर के एक एंड को नेगेटिव से करके बीच में कोई दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं, जैसा हमारे बल्ब्स वगैरह में होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, सबसे कॉमनली यूज डिवाइस है, सबके घरों में, स्कूल्स में, हर जगह प्रेजेंट होता है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स, ये कितने भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वन ऑफ विच इज़ द फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। इनमें से एक क्या होता है, फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये नॉर्मली हमारे जो घरों में प्रेजेंट होता है, स्कूल्स में प्रेजेंट होता है फिलामेंट। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मटेरियल का नाम है, ये शायद आपकी बुक में है नहीं। डिड यू नो इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब एक गैस, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक गैस डाली जाती है, वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट मीन्स समथिंग दैट डज नॉट रिएक्ट। अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर करंट को फ्लो करवाते हैं तभी तो वो लाइट अप होता है, तो उसके अंदर एक इनर्ट गैस डाली जाती है ताकि वो इस करंट से रिएक्शन ना कर जाए, क्योंकि जो करंट होता है वो केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप व्हेन इट गेट्स हॉट। ये जो फिलामेंट आप देखिए कितना थिन फिलामेंट है, पतला सा,
तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जब भी फ्लो करता है वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की, 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करेगा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जब हम हमारे घरों पर लाइट को स्विच ऑन करते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है स्विच ऑन करने से, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये फिलामेंट तक आता है। फिलामेंट क्या होता है, रेड हॉट होता है, ग्लो करने लगता है, इनर्ट गैस ग्लो करने लगती है, तो जिसकी वजह से फिलामेंट क्या होता है, हॉट हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा हमारे घर के बल्ब एकदम फूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ना ये टूट जाता है बीच में से या इसके एंड पे से, इसलिए बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो इनर्ट गैस होती है ये इस फिलामेंट को जलने से बचाती है कि ये कहीं जल नहीं जाए ज़्यादा गर्म होने पर। डिड यू नो CFL एंड LED बल्ब्स यूज फार लेस इलेक्ट्रिक पावर देन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए जो LED CFL के जो बल्ब होते हैं ये इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपैरिजन में कम एनर्जी कम पावर लेते हैं। ऑब्जर्व ए फिलामेंट बल्ब दैट हैज़ ए क्लियर ग्लास केजिंग। अब हमें क्या करना है, एक जो बल्ब हमारे घरों में प्रेजेंट है उसे ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है। यू विल फाइंड दैट इट कंटेन्स ए फिलामेंट। आप भी देख लेंगे इस फिलामेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो आपको आराम से विजिबल होगा। विच इज़ ए वेरी थिन, जो बहुत पतला होगा, ऑफन कॉइल्ड। कॉइल्ड देखिए ये कॉइल शेप, कॉइल का मतलब है घुमावदार, मुड़ा हुआ। मेटल वायर हेल्ड इन प्लेस विथ 2 थिकर वर्टिकल वायर्स। उसमें क्या होंगे, मेटल वायर्स होंगे। देखिए फिलामेंट जो कनेक्टेड है 2 मेटल वायर से कनेक्टेड है, एक इधर से एक इधर से, बीच में फिलामेंट रखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। When electric current passes through the filament becomes very hot and begins to glow। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड कराएंगे इस बल्ब में तो ये फिलामेंट तक करंट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हॉट हो जाएगा और ग्लो करने लगेगा, गिविंग आउट लाइट देने लगेगा। द फिलामेंट इज़ यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन। मैंने बताया था कि एक मटेरियल से मिलके बना होता है और उस मटेरियल का नाम टंगस्टन है, विच कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। तो क्या वो उस टंगस्टन की क्या स्पेशलिटी है, हम क्यों यूज़ करते हैं टंगस्टन को फिलामेंट बल्ब में, वो क्या कर सकता है टंगस्टन, हाई टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, रह सकता है विदाउट मेल्टिंग, पिघले बिना, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते थे पहले टाइम में तो LED CFL से अब जाके डेवलप हुए हैं, पहले तो इलेक्ट्रिक बल्ब ही होते थे। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब दिन भर चलते थे, दिन भर उसमें करंट फ्लो करता था, तो दिन भर क्या होता था, उससे ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से मैंने बताया ज़्यादा करंट क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसको क्या होने से बचाता है, टंगस्टन क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, मतलब ये इजीली मेल्ट नहीं होता, देर तक चलता है। ये हमने देखिए सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ लिए, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, एक ड्राई सेल पढ़ लिया कि किस किस कंपोजिशन से मिलके बना होता है। प्राइमरी सेल्स होते हैं जो एक ही बार काम में लिए जाते हैं, उसके बाद ये डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। सेकेंडरी सेल्स जो हमारे फ़ोन्स लैपटॉप्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकें। हमने ड्राई सेल का कंपोजिशन देख लिया, इलेक्ट्रिक बल्ब देख लिया। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।